लर्नर्स, माई सेल्फ इज गौरी। हमने कल प्रॉब्लम धमाका सीरीज की थी, उसमें हमने कल क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में हम पहले फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मैं आपके जीरो ऑर्डर के ग्राफ रिवाइज करवा दूंगी। सो गाइज, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना, लाइक करना ना भूलिएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द टुडेस लेक्चर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स भी रिवाइज करेंगे, तो हम जरूर जीरो ऑर्डर के रिएक्शन ग्राफ्स भी जरूर रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हम पूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है वो एक साइड में लिख कर रख देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। लेक्चर के 10 मिनट के एंड होने के 10 मिनट से पहले आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स मिल जाएंगे, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट द व्हाट अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 इस जनरल फॉर्मूले में हमने ये R और ROR लिखना सीखा था एंड ये हमारा फर्स्ट मेथड। हमने और एक मेथड से ROR लिखना सीखा है। अगर A गिव्स द प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए हम अप्लाई करना चाहे तो हमें क्या करना होगा, हमने एक सपोज इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो हमें इस प्रकार से ROR लिखना होगा। दिस ROR इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/1 dA/dt। आज जो बच्चे मुझे नहीं देख रहे हैं उन्हें ये पता नहीं चलेगा ये माइनस ऑफ 1 माइनस क्यों लाए, ये dA/dt कहाँ से लाए। इसीलिए मैं कहती हूँ आप मेरे पिछले लेक्चर जरूर देख लेना ताकि आपको ये सब कुछ लिंकअप हो जाए। आई होप बीच में जब 2 दिन हमारा गैप था तो आपने सब कुछ रिवाइज किया होगा और आपको आज बहुत इजी जा रहा होगा। और एक बार बता देती हूँ, ये मैंने माइनस कहाँ से और क्यों लाया है। जब हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं तो रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। जब कुछ चीज घटती है तो हम उसे नेगेटिव साइन देते हैं और रिएक्टेंट का जो भी कोएफिशिएंट है वो हम इसे इस फॉर्म में डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर इसे इस प्रकार हम dA/dt कह देते हैं। ये हमने ROR लिखना सीख लिया। उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और बहुत कुछ देखा है। हमने फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक इक्वेशन देखा था, क्या था वो, 2.303 डिवाइडेड बाय K log base 10 A0/A। इस इक्वेशन को हम प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन किस कंडीशन पर, A गिव्स द प्रोडक्ट पे ही हम इसे यूज करते हैं। ये थे हमारे फर्स्ट ऑर्डर के कुछ इक्वेशंस। उसके बाद ग्राफ भी देखे। अब ग्राफ तो मैं आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ बताए थे, तो आप खुद से रिवाइज कर लेना। एंड ये हमारा इस फॉर्मूले से हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमने अभी तक कुछ एग्जांपल्स नहीं देखे कि हम अगर कहे कि इन दैट फॉलोइंग एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कुछ भी हम डिकेइंग रिएक्शन देखते हैं, रेडियो एक्टिव डिकेइंग रिएक्शन देखते हैं, रेडियो एक्टिव reactions, these are the first order reaction। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम जो कुछ भी डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया को डिकेइंग बैक्टीरिया करते हैं वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड द डिके ऑफ बैक्टीरिया, ये हमारा दूसरा मुद्दा हो गया। उसके बाद हमने रेडियोएक्टिव रिएक्शंस, हम जब भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में अगर आपके फिजिक्स की कंप्लीट हो गई हो तो आपने रेडियोएक्टिव रिएक्शंस देखे होंगे, वो सब किस ऑर्डर में होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट है। उसके बाद ग्रोथ एंड द डिकेइंग ऑफ द बैक्टीरिया,
अगर हम बात करें इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इन द एसिडिक मीडियम, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर in the acidic medium। अब जिसने पिछले साल आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ा है उसको ये पता होगा कि हम इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर किसे कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर मीन्स जब कुछ हम ग्लूकोज लेते हैं वो ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म में, और हम जो उस ग्लूकोज पर एसिडिक मीडियम पर हम एक्शन करते हैं तो वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज आर द सेम फॉर्मूला, बट उनके जो भी हम PPL दैट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैंने अपने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब कुछ बताया है, तो आप इस अच्छे से लिख लीजिएगा। और किसी ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसमें क्लास 12 का बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री का, नॉट बायो का, तब उसमें हम देख लेंगे इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इन द एसिडिक मीडियम, केन शुगर इन द एसिडिक मीडियम। मैं बात करूं C12H22O11 in the presence of H plus and H2O, it gives C6H12O11 O6 plus C6H12O6। ये है ग्लूकोज एंड ये है फ्रक्टोज एंड दिस इज आवर सुक्रोज। अब जब मैंने इसमें PPL दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब मैंने इसमें से पास किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब मैंने इसमें से पास किया तब इसमें H प्लस एंड H2O के प्रेजेंस में ये कंपाउंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट गया। जब ये कंपाउंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट गया था तो हमने जब इसके रोटेशन देखे तो हमको ये मिला कि सुक्रोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, glucose is also dextro, but here this fructose is the labiorotatory, and in that case this fructose dominates on the glucose, it means dominates means its quantity or its amount is more, so it dominate on that glucose and hence it is labiorotatory and full product is the labio। What is the meaning of the dextrorotatory? अगर मैं बात करूं कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मीन्स ऐसा रोटेशन जो राइट हैंड साइड में जब हम उसके प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो राइट हैंड साइड में ही उसका रोटेशन होगा, एंड लैबियो मीन्स लेफ्ट साइड, द लेफ्ट साइड। तो ये कुछ हमारे 3 एग्जाम्पल थे, और एग्जाम्पल है अगर आपने ऊपर का आपको याद हो गया होगा तो मैं आपको रफ करके आगे के एग्जाम्पल्स देती हूँ। अगर मैं आगे के एग्जाम्पल की बात करूं तो द डिसोसिएशन ऑफ द ईस्टर। अब आपको ईस्टर के बारे में कुछ नहीं ज्यादा पता होगा, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हम ईस्टर के बारे में भरपूर जानकारी लेंगे। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये सब कुछ बताया था। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ester, acidic hydrolysis of the ester, CH3COO, C2H5, ये मैंने एक ईस्टर लिया है। ईस्टर पे मैं अगर पानी डाल दूं H2O, it gives in the presence of the H plus, हमने एसिडिक लिखा है इसलिए H plus। अब जब ये कंपाउंड टूटेगा तो इसमें का इस सब HOH, इसे हम इस तरह लिखेंगे या फिर आपको इस तरह समझ में आ रहा हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं।
अब ये जो COO है इस पर निगेटिव चार्ज है और C2H5 पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस किस प्रकार करेंगे वो भी सीख लीजिएगा आप। माइनस को प्लस अट्रैक्ट करता है, ये तो आपको पता ही होगा। माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस को, प्लस को रिपेल, माइनस को रिपेल एंड दे अट्रैक्ट। ये रूल अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख लिया तो आपको कोई भी रिएक्शन टफ नहीं जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद H माइनस क्या है यहाँ एंड प्लस क्या है। अब OH पर माइनस चार्ज होता है, H प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो हमें पता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे CH3COOH, CH3COOH प्लस एंड दिस C2H5 ये प्लस है तो इसे माइनस प्लस C2H5OH, ये हो गया उसका डिसोसिएशन और हम इसे कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर। अब मैं बात करूँ कुछ डिसोसिएशन रिएक्शंस की, तो कुछ ऐसे डिसोसिएशन रिएक्शंस भी है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के फॉर्म में आती है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 मैं अगर करूँ, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, डिसोसिएशन ऑफ N2O5 अगर मैं करूँ तो N2O5 it gives 4NO2 plus 4NO2। अब आप इसे खुद से बैलेंस कर सकते हैं क्या, 4NO2 plus O2। अब मैंने 4NO2 तो लिख दिया है, तो मुझे N2O5 कितने लेने होंगे, 2 मुझे N2O5 यहाँ लेने होंगे, तो मैंने 2N2O5 ये रिएक्शन। यस, एंड जो बच्चे JEE के हैं लेकिन मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आप इसे रेड स्टार कर जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि ये पिछले बहुत सालों में पूछ चुका है। और NTA ने क्या किया है, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये रिएक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है, उन्हें वो लोग ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको ये रिएक्शन पता होगी, इसीलिए मैंने इस बहुत स्टार लगाए हैं, तो इसे अच्छी से रिवाइज करके ही जाना। उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ द H2O2, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। अगर मैं बात करूं, मैंने अगर 2 मोल ऑफ H2O2 लिया है तो मुझे यहाँ 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2, इस प्रकार मुझे यहाँ इसका डिसोसिएशन करना होगा। ये हो गए सब हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या क्या एग्जाम्पल देखे हमने इन दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, these are the examples. First is the radioactive reaction, growth and the decay of the bacteria, inversion of the cane sugar in the acidic medium। जब हम सुक्रोज को H2NH+ के हिसाब से इसे रिएक्ट करते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो है, लेकिन फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो लैबियोरोटेटरी शो करता है। उसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की देखी, मैंने आपको ये बताया प्लस माइनस अट्रैक्ट, माइनस प्लस अट्रैक्ट, प्लस रिपेल, माइनस रिपेल। उसके बाद हमने ईस्टरिफिकेशन का एग्जांपल किया, उस तरह से हमने प्रोडक्ट बनाए। अगर हम ये रूल आप फॉलो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको कोई भी रिएक्शन दे तो मैं आपको ऑर्गेनिक की वो टफ नहीं जा सकती। यस, एंड हमने डिसोसिएशन ऑफ द N2O5 एंड डिसोसिएशन ऑफ द H2O, ये जो भी कुछ बैलेंस वाले रिएक्शन वो आप सबको मुखोद्गत यानी पाठ होनी चाहिए, तो ही आप इसके आंसर्स JEE मेन में या फिर कभी कभार नीट में भी पूछा जा सकता है। इन फ्यूचर तो आप बहुत इजीली दे सकते हो। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कुछ हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम्स करने के लिए आप सब तो रेडी है ही, क्योंकि आपको प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अब लगाव हो चुका है, क्योंकि हमने ढेर सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की है, तो और एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस क्यों ना हो जाए। यस, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये प्रॉब्लम आई थिंक हमने किया हुआ है, ठीक है, चलो मुझे याद नहीं है, लेकिन और एक बार मैं आपको करा देती हूँ। अगर किया हुआ होगा तो आप खुद से ट्राई कर लेना, और नहीं किया होगा तो भी खुद से ट्राई करना ना भूलिएगा। अगर नहीं आए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करना और फिर प्रॉब्लम खुद से ही एक बार समझकर फिर प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यस,
So write down the problem and ready for do the solution by yourself. I hope you are doing study well. Yes, a first order reaction is 20% complete. A first order reaction 20% complete. 20% completes in a 5 minute. In 5 minute, find the time in which find the time in which it is 60% complete. It is 60% complete. यस हमने प्रॉब्लम इसके पहले किया हुआ है. मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमने यहाँ जीरो ऑर्डर कंसिडर किया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन चलो अब मैंने लिख दिया है तो हम और एक बार इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी भी जो कोई भी शंकाएं है वो दूर हो जाए. आप सभी को लॉग देखना आता है तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजी जाएगा, एंड जिसको लॉग देखना नहीं आता वो लॉग एक बार सीख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये बहुत इजी जाने लगेगा. अच्छा, तो मैं आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं लूंगी, आप इसे खुद से ट्राई करना क्योंकि मैंने पहले अपने लेक्चर्स में किया हुआ है. ओके, तो हम चलते हैं अब दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे, या तो फिर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में जानकारी और जो कुछ जानकारी ली उसे हम एक बार रिफ्रेश कर देंगे. ओके गाइस, सो ये आपको प्रॉब्लम करना है, इसका आंसर 20 मिनट है, ये आप लोगों को पता है. यस, जब हमने इसकी टी हाफ लाइफ देखी थी, और एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं टी हाफ हमें निकालना है, टी हाफ के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय के. हम इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं टी हाफ के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी क्वेश्चन में टी 1/3, टी 1/4, टी 2/3 ये सब कुछ पूछ लिया तो हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे. तो हमें अब अगर कहीं टी ऑफ एनी फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, टी एफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के log 10, then a naught divided by 1 minus f, a naught divided by 1 minus f, 0.693 k 2.30 log 10. Oh sorry, here instead of a naught we can write 1 by 1 minus f, 1 by 1 minus f. So put, अगर हमने क्या निकालना है d 1/3, तो टी एफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 10, 1/1 माइनस 1/3, तो क्या बचेगा ये. यस, देख लो अब टी एफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 10, 1/3 1 जा 3, 1 minus 1 divided by 2, it means 3 1 divided by 3, ये हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2/3, 1/2/3, तो हमें इसका ही लॉग अब देखना होगा 2/3. लॉग 2 - 3 हम इसे कर देंगे तो हमें टी हाफ मिल जाएगा. हम इसी तरह 1 minus 1/4 रखेंगे, उसका लॉग देखेंगे, 2/3 रखेंगे, 1 में से हम 2/3 को माइनस करेंगे तो हमें इन टी हाफ की वैल्यू अब मिल सकती है. अब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ओके गाइस, ये फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, कभी कभार एग्जाम में काम आ जाता है. दिस वन एंड ये वाला फॉर्मूला आपको तो आपको याद हो ही गया है, आई होप. 2.3 के log 10 a naught by a,
जैसे मैंने अभी यहाँ ए नॉट लिखा था, आप यहाँ ए नॉट मत लिखना, आप वहाँ 1 ही पुट आउट करना, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में बहुत ईजी जाता है। ओके गाइज, ये था सब कुछ हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का खेल खत्म करते हैं। उसके बाद अब कल के लेक्चर में जो हमें आएगा वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठाए तो हमें ये एनालाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विथ कंपैरिजन टू सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हम सेकंड, थर्ड, nth ऑर्डर भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे फेस कर सके, हम उतनी ही जानकारी लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखे, कुछ उसके एक्स्ट्रा ग्राफ भी देखे, हमने टी हाफ, फुल लाइफ, ये सब कुछ देखा। तो इसी तरह से हम उसमें भी देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे और उस पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड हम उसकी प्रैक्टिस कब करेंगे? अगले संडे को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, nth ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स के हमें इंटीग्रेटेड से क्वेश्चंस मिलते हैं, हम उस क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस अगले संडे करेंगे। एंड इन थ्योरेटिकल लेक्चर्स में तो आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स करवाते रहती हूँ। मैंने ये प्रॉब्लम धमाकेदार सीरीज क्यों शुरू की है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स करने बैठते तो उनसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। एंड जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो यूट्यूब से भी ये कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये जो कुछ भी मैंने प्रॉब्लम धमाकेदार सीरीज शुरू की है, जो कुछ मैं आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम करवाती हूँ, ये इसीलिए मैंने शुरू की है ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी स्टडी कर सकते हैं और उन्हें भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। इसीलिए मैं उनके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। आई होप आपको मैं जो भी कुछ काम कर रही हूँ वो पसंद आ रहा हो। आप अगर इस चैनल को सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और इसे हर बच्चे तक पहुंचा देगा जो स्टडी करना चाहता है लेकिन कोचिंग अफोर्ड नहीं करना चाहता है। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल, एंड please do not forget to comment in the comment box if you have any doubt. Thanks for the watching. And yes, one thing I have forgot, that we will discuss the zero order reaction graph. Okay, so let's start. Zero order reaction के graph. It is the 5 to 10 minute topic. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमें इक्वेशन याद है? यस, मुझे तो नहीं याद आ रहा। यस, एनीवन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपने पढ़ाया था। यस, मैंने तो पढ़ाया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, याद कीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो आप उस नोट्स को खोलकर बैठ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफ ऑफ द zero order reaction. First graph, rate versus concentration of the A or the reactant. Rate versus concentration of the A or the any reactant. ये कैसा होता है? Straight line, क्योंकि rate, concentration and time पे depend नहीं करता, इसलिए अगला ग्राफ होगा rate and time के बीच। ये भी कैसा होगा? Constant. उसके बाद concentration and with respect to the time, उसके बात करो तो ये इसका ग्राफ निगेटिव आएगा। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? k is equal to a naught minus kt. a is equal to a naught minus kt. इस इक्वेशन को y mx plus c इस फॉर्म में हम लिख कर ये इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपके mx प्लस c आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ का स्लोप क्या है? अब मैंने बहुत बार पढ़ा है इसलिए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। माइनस के इसका स्लोप है। उसके बाद जो चौथा ग्राफ है हमारा वो है टी हाफ एंड उसके कॉन्सेंट्रेशन के बीच। लेकिन यहाँ कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आएगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्यों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि यहाँ टी हाफ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, इसीलिए ये टी हाफ एंड ए नॉट के बीच का ये ग्राफ है। किस प्रकार आएगा ये? थ्रू द ओरिजिन। यहाँ एंगल कुछ थीटा बन रहा
होगा। एंड उसके बाद हम इस इक्वेशन को भी आप अच्छे से आप जान गए हैं, लेकिन सिर्फ एक आपको रिवीजन होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर में ग्राफ में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हमें सेम दिखते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में ये ग्राफ भी कैसा आएगा, थ्रू द ओरिजिन। ये हमने अब कैसे निकाला है ये आप पिछले लेक्चर जाके चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।